है कि मंदिर से रोजगार मिलेगा या खाना बनेगा। इनको एक लाइव एग्जांपल यहीं पटना का देते हैं। यहाँ एक महावीर मंदिर है पटना जंक्शन के पास। उस एक मंदिर के ट्रस्ट से 3 अस्पताल चलता है, महावीर नेत्रालय, महावीर कैंसर और महावीर संस्था नहीं, महावीर कैंसर, महावीर नेत्रालय और एक महावीर का जो महावीर अस्पताल है। वो तीनों अस्पताल वो एक मंदिर चलाता है। और जैसा ही इन्होंने कहा कि राम मंदिर से कुछ नहीं होगा, उस एक राम मंदिर से चिराग पासवान दलितों पिछड़ों के राजनीति को सिर्फ बुड़बक बनाए हैं। आज देखिए 4-5 सीट मिला है, उसमें दलित कितने सीटों को दिया, कितने सीट दलित दिए हैं? एक भी सीट नहीं दिए हैं। तो चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ राजनीति को, दलितों पिछड़ों के राजनीति को घुमा रहे हैं। एक भी सीट नहीं दिए हैं। एक सीट उठा के देख लीजिए, सब स्वर्णों के सीट दिए हुए हैं। बात लोकसभा की नहीं है, न राज्यसभा की है, न बिहार के चुनाव पे है। जो जनता के मुद्दा के साथ है, जनता उसी के साथ जाएगी। कन्हैया कुमार क्या बोलता है? देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में नहीं बोला है कि नहीं पर। अगर वैकेंसी पर ही आपको बात करना है तो मनीष कश्यप निर्दलीय सांसद लड़ रहे हैं ना पश्चिमी चंपारण से। वो अपने एक लोकसभा सीट पर बोल रहे हैं कि 1 लाख देंगे रोजगार। 1 लाख वो दे रहे हैं जी। तो मनीष कश्यप को जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? आप स्टूडेंट है ना जी, बीजेपी पे वोट दे रहे हैं। रेलवे में कितना वैकेंसी दिया है? वंचितों को पूरी तरह से सरप्रेस की हुई है सरकार। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं पॉड काउंट। देश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। इस चुनावी सफर में मैं दिल्ली से बनारस और अब बिहार की धरती पटना में हूँ। राजनीतिक पार्टियों के गलियारे में अक्सर एक कहावत कही जाती है कि जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार को जीता वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो आइए पटना की जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि पटना का क्या मूड है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। आपका नाम? शैलेश कुमार। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? क्योंकि पिछली बार 40 में से 39 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार वैसा नहीं होने जा रहा है। इस बार 20-25 सीटें निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही जनता के बीच में आक्रोश है। और खासकर वैसे वर्ग जो तैयारी करते हैं, आजकल जो पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं, उन लोग बहुत ही आक्रोशित है। जिस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे पर पूरी तरह से भाजपा सरकार फ्लॉप रही है। और जितने भी पढ़ने वाले लड़के हैं वे पूरी तरह से आक्रोशित हैं, पूरी उखाड़ फेंकना चाहते हैं इस सरकार को, जो पूरी तरह से गरीबों के वंचितों को पूरी तरह से सरप्रेस की हुई है सरकार। राहुल गांधी ने अपने हालिया बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जितना पैसा अडानी को देते हैं उतना ही वो किसानों को, मजदूरों को और बेरोजगार युवाओं को देंगे। तो इस बात पर बिहार की जनता कितना समर्थन करती है? युवा वर्ग कितना समर्थन करता है राहुल गांधी की? युवा वर्ग पूरी तरह से समर्थन कर रहा है, राहुल गांधी को पूरी तरह से समर्थित कर रहा है, क्योंकि उन्होंने 30 लाख का सरकारी नौकरियों का वादा किया है, इसलिए पूरी तरह से समर्पित है। और जो 1 लाख अप्रेंटिसशिप लाए हैं, इस योजना से भी पूरी तरह से है। खास करके बिहार में तेजस्वी यादव अच्छा काम किए हैं। 17 महीने रहे हैं, जिसमें 5 लाख सरकारी रोजगार दिए हैं। और वे कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं, पर इस बार बिहार में उनका दाल गलने वाला नहीं है। आपका नाम? रविशंकर कुमार। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को क्या इंडिया गठबंधन हरा पाएगी? नहीं हरा पाएगी। बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। 300 से पार सीट आएगा। मोदी जी का नारा है कि 400 पार आएगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है। 300 पार हो जाएगा। बिहार में भी कुछ सीटें गड़बड़ होगी, जहां लोग निर्दलीय चुनाव में उतर रहे हैं, जैसे पवन सिंह, मनीष कश्यप। आप स्टूडेंट है ना जी, बीजेपी पे वोट दे रहे हैं। रेलवे में कितना वैकेंसी दिया है? एलपी में मात्र 5600 दिया ना। एलपी में 5600, टेक्नीशियन में 9000 के आसपास। हमने ये नहीं कहा कि हमने मोदी का वोट देंगे या बीजेपी का वोट देंगे। हमने सर्वे बताया कि ऐसा आएगा।
ऐसा सर्वे कुछ नहीं आ रहा है। एक बात बता रहे हैं, से कम आप बिहार में तेजस्वी यादव सरकार में आने वाले हैं और कम से कम 20 से 25 सीट महागठबंधन को जा रही है, क्योंकि युवा वर्ग पूरी तरह से, खास करके पढ़ने वाले लड़के जो है सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, इसके कारण भाई अभी ठीक बोल रहा है। पूरी तरह विधानसभा से में तेजस्वी जी का सरकार आएगा, लेकिन लोकसभा में अभी नहीं दिख रहा है कांग्रेस का कोई भी, मतलब ऐसा उम्मीदवार ही नहीं है प्रधानमंत्री का, पिछले कोई बार ऐसा उम्मीदवार क्लीन नहीं स्वीप नहीं होने जा रहा है। इस हाँ, बार लेकिन इस बार क्लीन आरजेडी स्वीप नहीं पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। कौन हिसाब से बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दीजिएगा? आप खुद स्टूडेंट हैं जी, अरे भैया हम सर्वे का बात बोल रहे हैं कि 300 पार सीट वोट आएगा। दीजिएगा? आप किसको वोट दीजिएगा? हम तो तेजस्वी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, ठीक हमें है। रोजगार चाहिए। ठीक है, कांग्रेस कांग्रेस वैकेंसी दे रहा है थी ना, कहाँ? दे रहा है 14 कहाँ? के पहले कांग्रेस थी हाँ, ना, उस टाइम- कितना वैकेंसी देती थी? और उस टाइम पर जीरो। फिर भैया नहीं, वो जैसे देखिए, अगर वैकेंसी पर ही आपको बात करना है तो मनीष कश्यप निर्दलीय सांसद लड़ रहे हैं ना पश्चिमी चंपारण से, वो अपने एक लोकसभा सीट पर बोल रहे हैं कि 1 लाख देंगे रोजगार, 1 लाख वो दे रहे हैं जी। तो मनीष कश्यप को जीतना चाहिए कि नहीं जीतना हम चाहिए? जीतना चाहिए। तो फिर वैसे वैसे निर्दलीय उम्मीदवार नहीं को जीतना चाहिए। जो गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अब शब्द बोलता है, जो महात्मा गांधी को बारे में और नाथुन गोडसे के विचारों को से समर्पित व्यक्ति है, वो कभी भी इस देश में चुनाव नहीं जीतना चाहिए। यह देश महात्मा गांधी का है, नेहरू का है, आदरणीय इसी डॉक्टर तरह- भीमराव अम्बेडकर का ये है। जो लड़का बोल रहा है, इसी तरह से विचारीय मतभेद पैदा होता है, समझ गए? अभी मनीष कश्यप बोल रहा है कि से उनका जो राष्ट्र के प्रति जो विद्रोह वाला भावना है, राष्ट्र के बारे में गलत शब्द बोलने वाला अब कन्हैया कुमार का बोलता है, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में अभी बोलता नहीं है। बोला है कि नहीं कर। और ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो हम बोल रहे हैं, सरकार 9 वर्षों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, अगर ऐसा है तो आज तक वे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मनीष कश्यप को कहाँ का हुआ? मनीष मनीष कश्यप भी घूर रहे हैं ना, जेल में रहे हैं, जेल में रहे हैं, गए हैं जेल में। नहीं, कहाँ प्रूफ हुआ? जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो बोला कि मनीष कश्यप अभी निर्दोष है। बेल पे आए हुए अरे हैं वो बोल रहा है ना मनीष कश्यप कि हम भी निर्दोष हैं, बेले पर आए हैं, निर्दोष है ना जी। और उनका अब अगर कन्हैया कुमार का वीडियो दूसरे- डॉक्टरेट वीडियो है, और अभी इनको नहीं पता है शायद, पर ये जब इनको पता चलेगा कि पहले इस पर डॉक्टरेट वीडियो है जो फैलाया गया है गोदी मीडिया की तरह, वहां से फिर इनको पता चलेगा तो भाई साहब को पता चलेगा कि ऐसा वो नहीं है, थे। सब पार्टी अपना रोटी सेकने में रहता है, उसी में से कुछ पार्टी जनता के लिए सोचता है, उसका काम होता है। हम लोग स्टूडेंट हैं, जागर हम लोग को रोजगार वही चाहिए। भैया, अगर हमने के बीजेपी केवल क्या करेंगे जी? फिर वही बात नहीं, हम लोग को केवल रोजगार चाहिए तो मनीष कश्यप को वोट दीजिए, भाई को क्या प्रॉब्लम है? और मनीष तेजस्वी कश्यप को हम वोट- क्यों नहीं दें? अगर उन्होंने 5 लाख दे दिया है सरकारी नौकरी, तो हम क्यों नहीं दे सर? बात लोकसभा की है, विधानसभा बात की लोकसभा की नहीं है, न राज्यसभा की है, न बिहार के चुनाव पे है। जो जनता के मुद्दा के साथ है, जनता उसी के साथ जाएगी। मनीष बिहार कश्यप- में अच्छा मनीष तेजस्वी कश्यप जनता यादव के काम मुद्दा कर रहे नहीं हैं। उठा रहा है। पवन सिंह जनता का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, गुंजन सिंह जनता का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। उठा रही है। कहाँ नहीं उठा रही है? अरे भैया राम फिर- मंदिर सब रहा, काम मिलेगा बताइए ना। फिर सीट क्या कैसे आ मिलेगा? रही है? भावना, मनोभावना भी चीज होता है। अब भगवान का पूजा क्या करते हैं? भावना के लिए देखिए, सरकार चुनते हैं हम लोग जन सरकार के मुद्दे पे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे चुनते हैं, न कि हमको मंदिर का पुजारी चुनना है। जहाँ मंदिर का पुजारी चुनना होगा वहाँ पे हमने धर्म के आस्था को देखेंगे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जहाँ भी स्पीच देता है, काम के लेके एक भी बात बोलता है। देखिए वही बात है, जब बस राम- हिंदू मुसलमान। नहीं, सुनिए, ईमानदारी से बात कीजिए, दोहरी हाँ, नीति वाला एक बात बात नहीं बता- कीजिए, बात स्पष्ट कीजिए। जब राम मंदिर नहीं बना था, नहीं, राम मंदिर नहीं बना था तो आप लोग का बयान क्या था कि राम मंदिर को बनाने का औकात किसी को नहीं है। जब राम मंदिर बना दिए सही हुआ। नहीं, जब राम मंदिर मोदी जी राम बना मंदिर दिए से पेट भर तब आप- जाएगा हमारे। तब आप बोल रहे हैं कि पेट भर जाएगा। पेट भरे का क्या बात है? मुद्दा है पेट भर महंगाई, सुनिए, बेरोजगारी। शरीर को सब चीज जरूरी है। सरकार किस लिए चुनिएगा? सरकार किस लिए चुनिएगा? नहीं, हम खाते किस लिए हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, वसा के लिए, एक चीज के लिए खाते हैं। जीते किस लिए है? तो कपहनने सरकार के किस लिए। लिए चुनेगा? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सरकार के लिए, जिंदाबाद। रोजगार के लिए चुनेंगे, और जो रोजगार देगी जनता उसी के साथ जाएगी, स्पष्ट है। चिराग पासवान जिंदाबाद। हर चीज मुद्दा होता है चुनाव चिराग में, पासवान। जैसे हर चीज मुद्दा होता एक है। बात बोलिए, चिराग राम मंदिर पासवान भी की एक बात में बड़ा बोल रहे हैं। मुद्दा है। चिराग पासवान दलितों, पिछड़ों के राजनीति को सिर्फ बुड़बक बनाए हैं। आज देखिए 4-5 सीट मिला है, उसमें दलित कितने सीटों को दिया, कितने सीट दलित दिए हैं?
एक भी सीट नहीं दिए हैं। तो चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ राजनीति को दलितों पिछड़ों के राजनीति को घुमा रहे हैं। एक भी सीट नहीं दिए हैं। एक सीट उठा के देख लीजिए, सब स्वर्णों के सीट दिए हुए हैं, एक भी सीट नहीं दिए हुए हैं। तेजस्वी यादव की रैली में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? पूरी तरह से गलत है। जिसने भी किया है तेजस्वी यादव के रैली में गाली दिए हैं, पूरी तरह से गलत है। और उस पे तेजस्वी यादव कोई भी सभा हो रहा है तो उसमें नीचे कौन क्या कर रहा है इसे नहीं पता। बाकी पूरी तरह से जो भी गाली दे रहा है पूरी तरह से गलत है। आप लोग युवा वर्ग से हैं और विद्यार्थी भी हैं, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था बीते 15 साल में पूरी तरह से फ्लॉप किए हैं। आज कहाँ भी जाइए, कहीं भी जाइए, ब्लॉक से लेकर कहीं भी जाइए, बिना घूस का एक काम नहीं हो रहा है। और शिक्षा व्यवस्था में भी पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। हाल के सुधारों में, हाल के दिनों में जब से तेजस्वी यादव आए हैं, 4 लाख 3 लाख जो सरकारी टीचर आए हैं बीपीएससी के माध्यम से गए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। आशा है वो काम करें, बेहतर विकास को बनाने में अपना योगदान दें। बीपीएससी शिक्षकों की बहाली से शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या पड़ा है? अभी फिलहाल इस पर कोई ठोस बात पे नहीं पहुंच सकते हैं, फिर भी इस पर काम हो रहा है। अगर बताइए पिछले टीचर के वैकेंसी नहीं हुआ तो उस समय बच्चों पर बहुत सारे नहीं, बच्चों पे टीचर की संख्या बहुत कम था। और आज कंपैरिजन में बहुत सारे टीचर आए हैं, बच्चे आए हैं, टीचर आए हैं, जिसके कारण बेहतर। जैसे इन भाई साहब ने कहा कि मंदिर से रोजगार मिलेगा या खाना बनेगा, इनको एक लाइव एग्जांपल यहीं पटना का देते हैं। यहाँ एक महावीर मंदिर है पटना जंक्शन के पास। उस एक मंदिर के ट्रस्ट से 3 अस्पताल चलता है, महावीर नेत्रालय, महावीर कैंसर और महावीर संस्था नहीं, महावीर कैंसर, महावीर नेत्रालय और एक महावीर का जो महावीर अस्पताल है, वो तीनों अस्पताल वो एक मंदिर चलाता है। और जैसा ही इन्होंने कहा कि राम मंदिर से कुछ नहीं होगा, उस एक राम मंदिर से पूरा अयोध्या में टूरिज्म बढ़ा है। वहाँ सारा दुकान लगा है, वहाँ टूरिस्ट आएंगे, उतना ही दुकान चलेगा, उतना ही रोजगार पैदा होगा और उतना ही गरीबों का भला होगा। जो कहते हैं ना कि मंदिर से भला कुछ नहीं होता। बता रहे हैं ये जो बोल रहे हैं कि मंदिर से रोजगार निकल जाएगा, ऐसे कितने मंदिर हम खोल सकते हैं। और वही टीचर आप ये बोल रहे हैं कि एक मंदिर से रोजगार, अस्पताल कितने, सरकारी स्कूल से कितने अस्पताल लोगों का घर इलाज हो रहा है। आप हमको एक बात का सिर्फ जवाब दीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि मंदिर से अस्पताल या स्कूल नहीं खुल सकता। मंदिर ये नहीं बोल रहे हैं, एक मंदिर से 3 अस्पताल खुला है, वो भी सरकारी आएंगे। सरकार कितने अस्पताल चला रही है? आप हमको एक मस्जिद बता दीजिए जिससे कि अस्पताल चला या कोई भी स्कूल खुला। मस्जिद का मुद्दा नहीं है, मंदिर मस्जिद से हमारा आपका भलाई नहीं होगा। हम जान रहे हैं आप रोजगार का बात कर रहे हैं। हाँ, रोजगार इससे पहले नीतीश जी आप ही रोजगार आप बताइए कितने मंदिर ने, अभी मान ले कि हम तेजस्वी 3 लाख रोजगार दिया है। एक बात बताए, 5 लाख अपने घर से तो नहीं दिए तेजस्वी जी के, सरकार से ही देंगे। नीतीश कुमार भी सरकार में थे, सरकार में भी वो भी दिए, नहीं कर सकते कि तेजस्वी वो भी दिए। बनने न बनने से रोजगार लेने देना नहीं है। रोजगार का अलग मुद्दा है, मंदिर का अलग मुद्दा है, कपड़ा का अलग मुद्दा है, शिक्षा का अलग मुद्दा है। हम अगर वही तो बोल रहे हैं, जो सरकार चुनेंगे हम, जड़ सरकार मुद्दे पे जो शिक्षा के लिए काम करेगा, जो रोजगार के लिए काम करेगा, जो हमारा रोड बेहतर करेगा, ट्रैफिक सुविधा देखिए कितना पटना में ट्रैफिक है, जो सुधारेगा उसको वोट देंगे। भाई के मत से हम सहमत है, ये सब होना चाहिए। लेकिन हम ही से सहमत नहीं है कि मंदिर नहीं होना चाहिए। हम ही से कभी भी कोई भी नहीं हटना चाहिए। देखिए कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार होना चाहिए, जितना रोजगार होगा अच्छा होगा। शिक्षा व्यवस्था बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक बात बताइए कि डीवाई पाटिल में पढ़ रहे हैं, अब मंदिर नहीं जा रहे हैं, एक से बढ़िया शिक्षा हमको मिल जाएगा। संस्कार भी तो कोई चीज होता है, संस्कार भी जरूरी है। आज संस्कार के लिए भाई साहब बोल रहे हैं, हम पहले बता दे रहे हैं, संस्कार के लिए हमें क्या बोलते हैं, इस सरकार को नहीं चुनना है। सरकार को चुनने के लिए हम अगर वो ये बोल रहे हैं कि सरकार चुनने से संस्कार आ जाएगा, सरकार चुनेंगे तो हमारा देश का भविष्य बेहतर होगा, पढ़ाई लिखाई होगा, काम काज होगा। आज जो तेजस्वी यादव दे रहे हैं कि सुनाई, जन्म दवाई, सिंचाई, इस मुद्दे पर हम सरकार चुनेंगे तो हमारा बिहार बदलेगा। नहीं कि हम इस मुद्दे पर चुने। मंदिर मस्जिद के लिए सरकार मंदिर चुनना होगा, पुजारी चुनना होगा, तो वहाँ पे चुनेंगे हम। धर्मशास्त्र तो नहीं चुन रहे हैं यहाँ पे। अरे तो ये तो लोगों का ना बात है जी, लोगों का ना बात है। मंदिर मोदी जी बनाए,
अब उठ के उनको 400 पार करा रहे हैं हम लोग ना। अगर पूरे हमको अगर एक काम बोला गया कि 4 रोल नंबर लाओगे तो तुमको ये चीज मिलेगा, हम 4 रोल नंबर लाए, हमको ओकरा से ज्यादा मिल गया, हमको बाबूजी बोले कि 10,000 देंगे, वो हमको 1 लाख दे रहे हैं, देखिए, वो अलग बात है। हम मुद्दा क्या हुआ, राम मंदिर मोदी जी बनाए या बीजेपी बनाए, जबकि वैसा बात नहीं है। बीजेपी या मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनाई है, जनता का पैसा से बना है, ठीक है। उसके बाद अगर जनता पूरे देश से मोदी जी को वोट दे रहा है तो उसमें मोदी जी का क्या तकलीफ है? हमको तो समझे में नहीं आ रहा है कि इसमें मोदी जी कहाँ से दोषी है। राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस ने जाने से इनकार कर दिया, तो उसके इस इनकार को लेकर लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने अपना पत्ता लोकसभा चुनाव से पहले ही काट लिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जरूरी बात है, हमारा जो देश है हिंदू बहुल देश है, हिंदू लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, उनका मनोभावना राम जी से जुड़ा हुआ है। तो क्या राम मंदिर का न्योता ठुकराकर कांग्रेस ने मुस्लिमों का समर्थन किया है, आपको ऐसा लगता है? तो किया है ना जी, मुस्लिम का समर्थन कर, एक बहुत बड़ा संख्या का अपने सपोर्ट में करने के लिए ही ना आप न्योता ठुकरा दिए। हर कोई राजनीति में किसी के फायदा के लिए ही कोई काम करता है। अब राम मंदिर का न्योता काहे ठुकराना है? अब सब बोल रहे हैं कि राम जी को हम अपने से जाएंगे, तो अरे अपने से जाइए या साथे जाइए या अकेले जाइए, ओकरा से कुछ मतलब नहीं है। देखिए, ये सब जितनी भी बातें हैं दिखावा के लिए है। जो राम को मानता है वो दिखावा नहीं करेगा, जो राम को सच्चे दिल से मानता है इसके राम के नाम पर समाज में नफरत नहीं फैलाएगा। समाज में आज राम के नाम पर जो नफरत फैलाया जा रहा है, चाहे ये सब भटकाने के मुद्दा है। बेरोजगारी के नाम पे फ्लॉप रहे हैं, भ्रष्टाचार के नाम पे फ्लॉप रहे हैं। 15 लाख के जो बोले थे 2014 में आने के लिए, उस समय भी हम 9th क्लास में थे और मोदी का गुणगान हो रहा था। हम भी मोदी भक्त बने हुए फिर रहे थे। जब पढ़ाई करने आया यहाँ पे पटना में रहा, 5-6 बरस से वैकेंसी नहीं निकला है, तब पता चला कि ये सब जो मुद्दे हैं जनमानस को भटकाने के लिए है। पूरी तरह से जब कोई सरकार फ्लॉप हो जाती है तो ये सब मुद्दे लाती है। राम मंदिर, बेरोजगारी से जब फ्लॉप हो जाती है तो ये सब मुद्दे लेते हैं यहाँ पे। मोदी जैसे बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार मंच साझा नहीं कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मोदी सरकार और नीतीश कुमार के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है? देखिए, नीतीश कुमार से हर वर्ग अभी पूरी तरह से खपा है। पहला ऐसा नेता है जिनको कोई बैठाना नहीं चाहता है। मोदी जी डर रहे हैं उनको ले जाने से कि अगर जो हम नीतीश कुमार के साथ रखेंगे तो जो नीतीश कुमार के खफा है वो आरजेडी वाले में चले जाए, इसलिए उनको कोई ढोना नहीं चाह रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति हो गए हैं और वो पूरी तरह से अब बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि संभल नहीं रहा है, वही बात है। इनको अब हटाना है। नया सरकार, नया ऊर्जा वाला नौजवान सरकार आएगी। यही नीतीश कुमार जब 17 महीना पहले, कुछ महीना पहले 17 महीना तेजस्वी यादव के सरकार में रहे तो इनसे बहुत ज्यादा बन रहा था। आज जैसे ही हटे तैसे इनको से बने, इन ढोआए लगे, इनको से बनने नहीं लगा। ये बूढ़ा व्यक्ति हो गए, इनमें सब कमी हो गया। तब तो यही ना बात है कि हमारा साथ ही अगर है तो ये बहुत मजबूत है, बहुत ईमानदार है, बहुत बढ़िया है। हमरा से जैसी हट गए तैसी बहुत खराब आदमी हो गए। दोहरी नीति की बात है, दोहरी नीति की बात नहीं है। देखिए, अगर जब से भाजपा के साथ गया है, भाई साहब बता दे कितना वैकेंसी आया है? अरे वैकेंसी तो देखने का चीज है जी। तो बताइए वैकेंसी आया है? अगर बात खाली वैकेंसी का है, बात अगर खाली एगो आप लेके चलिएगा कि वैकेंसी का लेके चल रहा है सरकार, तो फिर वही तो हम बोले कि मनीष कश्यप का काहे नहीं बनाते हैं? तो मनीष कश्यप कहाँ से बन जाएगा अगर सरकार उनको? वही बात है ना कि मोदी जी लालू जी के साथ जो कर रहे हैं चारा घोटाला में, वो गलती कर रहे हैं। और लालू यादव, तेजस्वी यादव जो मनीष कश्यप के साथ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब वही बात बता रहे हैं, पूरे तरह से भ्रष्टाचार। बीजेपी पूरी तरह से जो यही क्या आप ही बता सकते हैं? हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी के पार्टी से हैं। हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी थे कि नहीं? अच्छा, मुन्ना शुक्ला भ्रष्टाचारी है कि नहीं? जो बिहार में जो सीट आरजेडी से दिया गया है मुन्ना शुक्ला को आप जानते हैं? मुन्ना शुक्ला क्या किया है? मुन्ना शुक्ला के हिस्ट्री आज तक क्या है जानते हैं? मुन्ना शुक्ला कौन बढ़िया? अब यही बात बता रहे हैं कि इनका में नहीं रहेगा, इनका में नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचारी है। अरे तो यही ना बोलिए वाशिंग मशीन रखते हैं, वाशिंग मशीन रखते हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम बोले कि सब भ्रष्टाचारी है, सब उठा के देख लीजिए। जितना दबंग है, लोकसभा सीट में आरजेडी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी को सीट दिया है। चाहे अनंत सिंह हो, चाहे चेतन आनंद हो। चेतन आनंद का बाबूजी क्या था बताइए? अब बताइए, इन्हीं के पार्टी में चेतन आनंद गए हैं। ठीक है, तो वो बात है। आप क्या हो गए? एकरा से पीछे हम क्या बोले? हम एकरा से पीछे क्या बोले?
हर एक पार्टी वही है, लेकिन आप खाली बोल रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्ट का सरकार बनाता है, बीजेपी गलती। वही तो आपसे हम बोल रहे हैं कि आप फलना आदमी के बारे में जो बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार में गए तो क्या हुआ। आप बिहार में बोलिए ना कि मुन्ना शुक्ला क्या है, एक तरह मुन्ना से शुक्ला पर आप बोल नहीं पा रहे हैं, मुन्ना शुक्ला पर आप बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए हेमंत बिश्व शर्मा को ले लीजिए, इनको 70,000 का बता रहे थे करोड़ का घोटाला किया है। फट सिंह बीजेपी में गए हैं, भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी से सदाचारी बन गए हैं। इसके बाद आप ले लीजिए महाराष्ट्र में ले लीजिए, पार्टी तोड़ दिए सब, ऐसे चक्की पीसिंग कर रहे थे। अगले दिन पता चला कि आगे भ्रष्टाचार, अब सदाचारी बन गए। आगे वॉशिंग मशीन भाजपा वाला आ गया, वॉशिंग मशीन में से निकाल दिया, सदाचारी हो गए। तो वही ना बात है, अगर भाजपा खाली वही बातें करेंगे नहीं, भाजपा अगर वाला अगर ऐसे कर रहा है तो भाजपा वाला भी गलती कर रहा है। हम अंधभक्त नहीं है का, अंधभक्त नहीं है हम हमारा पूरा आँख है। हम जैसे एक्सेप्ट किए ना कि अगर भाजपा वाला ऐसा कर रहा है तो गलती कर रहा है। ये एक बार बोले कि मुन्ना शुक्ला को अगर टिकट दिया है आरजेडी तो गलती किया है, बोले कोई गलती नहीं किया, सब तो चोट्टे है, बढ़िया है। और सबसे यहाँ बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचारी भी है। सबसे देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अभी आया है बीजेपी वाला मोदी। अच्छा ये बताइए अंकल जी, तेजस्वी रोजगार के साथ कौन दे रहा है, रोजगार कौन दे रहा है? रोजगार दे रहा है तेजस्वी। हाँ जी, यही बोल रहे हैं कि जनमानस में पूरी तरह से तेजस्वी के साथ है। बुजुर्ग ले लीजिए, राहुल गांधी देने जा रहा है युवा को करोड़ रुपया का, इसको भगाना है एकदम पूरी तरह से। आप साफ देख सकते हैं पूरी तरह से, जो कोई भी है बूढ़ जवान सब पूरी तरह से तेजस्वी के साथ है, जो 10 लाख रोजगार दिए हैं और भविष्य में 30 लाख रोजगार देने जा रहे हैं। इसलिए सभी के गार्जियन से निवेदन है कि पढ़ाइए, लड़कन को पढ़ाइए, रोजगार आ रहा है, मिलेगा। रोजगार दिए 15 अगस्त से एक खूब रोजगार दिए, सब काम कर रहे हैं। बूढ़ा बुजुर्ग जवान लड़का सब कोई सपोर्ट में है। तो लोकसभा में कई सीट जीत रहे हैं 40 में से, बताइए, पूछिए इनसे। जीत रहे हैं, कितना पूरी तरह से जीत रहे हैं। 40 नहीं कहेंगे, फिर भी पिछला बार के हिसाब से इस बार 13 से 14 सीट 15 सीट जीत रहे हैं। ये खूब बोले तो 15 सीट बोले। तेजस्वी यादव खूब रोजगार दिए हैं, तो जैसे आदमी बढ़ाइए चढ़ा के बोलता है मैं 15 सीट तक पहुंचे। अब बीजेपी 40 सीट में, यही ना दुर्भाग्य है बिहार का, जो वैकेंसी दे रहा है उसको कम देखिए दे रहा है। पूरी तरह से ग्रसित हो गए हैं, अंधभक्त हो गए हैं। इनको रोजगार नहीं दिख रहा है। पढ़ाई करते हैं, यही आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, करते हैं। देखिए पढ़ाई करते हैं और रोजगारी पे मुद्दा के हिसाब से। सुनिए ना, ये कैसे बोले कि यही दुर्भाग्य है बिहार का। बिहार का दुर्भाग्य है कि 25 सीट बीजेपी ला रही है, 26 में से 26 गुजरात में ला रही है। तो गुजरात में बीजेपी कहाँ दुर्भाग्य है, काहे गुजरात में दुर्भाग्य है, बताइए। बीजेपी था ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 10 बरस से बने हैं ना, अगर पहले 15 बरस गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, काहे दुर्भाग्य नहीं हुआ। अच्छा, अब बिहार में दुर्भाग्य हो जा रहा है। आप बता रहे हैं, तो वही ना बात है कि दूसरा टीम में आरसीबी का खिलाड़ी है तो बढ़िया मार रहा है, आरसीबी में आ रहा है तो गड़बड़ा जा रहा है। आप बता रहे हैं इनको तो 25 बरस पहले, नेता की गलती है। अच्छा सुना, 25 बरस पहले वहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, और उस समय भी गुजरात आज जो है उससे बेहतर था गुजरात। तो ये जो बोल रहे हैं कि 25 वर्षों में गुजरात में रहे तो बढ़िया कर दिए हैं, ये कुछ नहीं है, किए हैं। जो सरकार वहाँ पे है, वहाँ पर बहुत सारे संसाधन के हैं, पहले से विकसित है। तो वहाँ पर बिहार पिछड़ा है और बिहार को चाहिए युवा शक्ति, और पूरा तरह से युवा शक्ति तेजस्वी के साथ है। और पूरी तरह से रोजगार के नाम पे और रोजगार के दाम पे पूरी तरह से रोजगार, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला है बिहार में। बिहार में सिर्फ चलेगा तो नौकरी ही चलेगा, और नौकरी जो है तेजस्वी यादव देने का काम कर रहे हैं, और पूरी तरह से बिहार के जनता तेजस्वी के साथ है। लेकिन सत्ता पक्ष और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी अपने समय में। तो क्या बीजेपी के शासन में बिहार में हिंसा और भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? क्या बोल रहे हैं? क्या बीजेपी के शासन में हिंसा और भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार और हिंसा को बढ़ावा दे रही थी। देखिए सबसे ज्यादा तो इसी में हो रही है। देखिए हिंसा पूरी तरह से, एक बात समझ जाइए, अगर हिंदू मुसलमान करके
अगर बिना हिंदू मुसलमान के राजनीति करे बीजेपी, तो उसको देश में 40 से 50 सीट से ज्यादा नहीं नहीं आने वाला आएगी, है। सही में नहीं आएगी। पूरी तरह से बीजेपी मानव है। के भावनाओं को भड़का कर वोट लेने का काम कर रही है। ये वो काम के बोलता है जी कि हम ही काम किए हैं, वो काम किए हैं, खाली हिंदू मुसलमान, उसको बेरोजगारी मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। मैनिफेस्टो कितने लोग हैं जो बीजेपी के वोट दे रहे हैं, उन लोग से अगर पूछा जाए कि मैनिफेस्टो देखे हैं बीजेपी का, नहीं देखे होंगे। और मैनिफेस्टो नहीं देखे होंगे। जितने सारे हैं, जितने भी हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर दे रहा है। पर ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार बिहार ने मन बना लिया है कि हम तेजस्वी के साथ हैं। जो रोजगार देगा उसी के साथ जाएंगे। पूरी तरह से बिहार रोजगार, कोई भी से पूछ लीजिए, जनमानस में किसी भी से पूछ लीजिए, तेजस्वी के साथ है कि नहीं। कांग्रेस के बारे में तो कुछ बोलिए ना रही है, जो इतना पार्टी है तो देश में कांग्रेस वही अभी लोकसभा का चुनाव है तो पूरा देश के बारे में ना, हम तो विधानसभा में बोल रहे हैं कि नहीं 5 लाख, अभी 10 लाख कहे थे तेजस्वी, 5 लाख रोजगार दिए हैं, 5 लाख नहीं दे पाए 17 महीना में, जो बड़ी बात है। विधानसभा में इनको वोट आदमी दे सकता है, अच्छा बात है, लेकिन मान रहे हैं तेजस्वी को, धीरे धीरे मानेंगे। अभी इनका नशा उतरेगा, धर्म का नशा उतरेगा, नहीं, तो ये भी तेजस्वी को मानेंगे कि जो रोजगार दे रहा है यही बात वही है, रोजगार रहेंगे हम ना, होश में तेजस्वी है, को वोट आप भी ये कीजिएगा। होश है। बात एक से क्या पता चलता है कि हम होश में है, तेजस्वी जो किए वो हमको दिख रहा है, हम होश में है। इनको कुछ बीजेपी के दिखिए नहीं रहा है कि आज तक कुछ दिख रहा है। 10 बरस में क्या काम किया बीजेपी, देखिए, नहीं कैसे काम जोड़ाइए। दिख नहीं कैसे रहा है। पूरी तरह से हिंदू मुसलमान कर दिए हैं, समाज में पूरी तरह से खाली नफरत आप फैला के दिए हैं। मुसलमान चाहते हैं, शुरू तरह हिंदू से मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान होगा। नफरत नहीं होना चाहिए। हम बस लगता है कि आप अपर कास्ट के हैं ना, वो तभी कास्ट- बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कास्ट से कोई बताइए मतलब ना, नहीं है, आप अपर कास्ट हैं ना? कास्ट से कोई है मतलब कि नहीं नहीं? है। है कि खाली नहीं? अपर कास्ट का परसेंट है पूरा देश में, बताइए ना, हाँ कि अरे ना? पूरा देश में अपर कास्ट कितना है? तभी आप लोग, अरे बिहार में कितना है? 10%। अरे भैया बेरोजगारी 10% और सीट 90%। बेरोजगार देखिए इनका साफ देखिए बात है। आप डाटा पर जाइए नहीं रहे हैं। देखिए इनका धर्म का नशा है, उतर जाएगा, तेजस्वी के साथ आ जाएंगे। इनका अभी धर्म का नशा है, जो डोज मिला हुआ है। हम तेजस्वी के बारे में भी बोल रहे हैं, जो बीजेपी अच्छा काम किया है, हम बीजेपी के बारे में। लेकिन ये भैया माला लेके आए हैं और सवेरे सवेरे तेजस्वी करते हैं, वो ठीक है करेंगे। देखिए जो मुद्दा के साथ है, जो जनता के साथ है, उसके साथ, जो हमारे साथ मुद्दे के साथ है, हम उसके साथ हैं। वो तो भैया बोल रहा था कि तू कौन कास्ट है, तू अपर कास्ट है। हम मानी थी कि कोई फलने कास्ट है, तो वो 10% है और 90% सीट अभी थे। का है एक जवाब है ये नहीं, आप लोग डाटा से है ये नहीं। देखिए एगो देखिए झगड़ा होता है, एगो रगड़ा होता है, नहीं रगड़ैया खेल रहे हैं तो रगड़ैया में कभी कोई जीतेगा नहीं। यही सब बोल के इससे अगर पूछा जाए तेजस्वी रोजगार दिए कि नहीं दिए, दिए तो आप रोजगार चाहिए कि नहीं? अरे भैया लोकसभा कर रहे हैं आप, कहाँ जातिवाद हम कर रहे हैं? आप स्टूडेंट हैं, हाँ, आपको स्टूडेंट रोजगार हैं, चाहिए, आपको रोजगार जो चाहिए। खाली देगा, रोजगार आप चाहिए, उसको ना वोट दीजिएगा। हमारे शरीर है तो खाली वैसे चाहिए। तो वही तो हो रहा है हमारे कि शरीर है मेन मुद्दा खाली क्या है? वैसे चाहिए, प्रोटीन ना चाहिए, वही तो बोल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। वही बोल रहे हैं भाई, वही चाहिए। देखिए रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए, बीजेपी अस्पताल दे रहा है चाहिए। सब, लेकिन बीजेपी इन दे मुद्दों रहा पर है। पूरी तरह से फ्लॉप है। ये बस लॉजिक दे रहे हैं, थेथोलॉजी दे रहे हैं कि वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वही हम बता रहे हैं। ये कितना दंगा हुआ है कांग्रेस के सरकार में? 2014 से 2004 तक कितना दंगा हुआ है और 2014 से 2024 तक कितना दंगा हुआ है? ये नहीं है। हाँ, तो कौन-सी मुद्दा है? कौन-सी? बेरोजगारी, हाँ। महंगाई, ठीक है, दोनों चीज चरम सीमा पर अच्छा पहुंचल है। बीजेपी नहीं देगी, चार बीजेपी नहीं देगी, कितना दे दिए? कांग्रेस देगी। तो चारा का है खा गए लालू यादव। देखिए चारा खाने का बात बोल रहे हैं, चले गए हैं अब तो चले गए हैं। बात बता रहे हैं जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है, जो दिए हैं गलत किए हैं। आज जो है तेजस्वी यादव पूरी तरह से ऊर्जा बिहार के जीव जनता में, बिहार के जनता में पूरी तरह से तेजस्वी यादव नया ऊर्जा भर दिए हैं और पूरी तरह बिहार परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन खोज रहा है। 17 साल नीतीश कुमार रहा है, उन्हें केंद्र में 10 साल लगातार रहा है, कुछ कर रहा है जी सब। ऐसे बोलिए, अरे कोई जीते कोई हारे उससे हम लोग के कोई मतलब नहीं है। दारू चालू होना चाहिए बस, हम नौजवान का ही उम्मीद है।